सब आपने हमसे भी बहुत परेशान है, मुझे भी मालूम है। हर कोई पैसे के लिए परेशान है, पैसे के लिए इतना मेहनत कौन करता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। पैसा चाहिए, किराया देना है, किसी के मम्मी का दवाई है, किसी का नशर है, सब समझ। एक सबसे बड़ा तकलीफ है, हमारा होटल ग्रुप बहुत अच्छा चलता था, दुश्मन पीछे से भी लगे हुए हैं। एक दिन की कमाई है संडे की 5,20,000 रुपए की, और मालिक जेल के अंदर ये हवाला दिया जा रहा है सैलरी नहीं देने के पीछे, लेकिन आप सेंटर खोल के धड़ल्ले से कमाई तो कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। पैसा चाहिए, किराया देना है, किसी के मम्मी का दवाई है, किसी का नशर है, सब समझ। एक सबसे बड़ा तकलीफ है, हमारा होटल ग्रुप बहुत अच्छा चलता था, दुश्मन पीछे से भी लगे हुए हैं। छोटे छोटे इसका बिजनेस नहीं चल रहा था, उनके अभी चलना चाहते हैं। अभी रायपुर में हमारा अच्छा चल रहा है, बंद हो गया रहे। देखो, अगर होटल बंद रहे, आप लोग, हम लोग, पूरे ग्रुप मालिक तक सब परेशान हैं। सब आपने हमसे भी बहुत परेशान है, मुझे भी मालूम है। हर कोई पैसे के लिए परेशान है, पैसे के लिए इतना मेहनत कौन करता है। ठंडी हो, गर्मी हो, आप लोग आते हो। बॉस भी बहुत अच्छा आती है, एटीएम भी अच्छा आती है, मैं मिलता भी इतना मंथली करता हूँ, 8 नंबर के बनते रहो। सबके दिमाग में ऊपर वाला एक दिमाग और दिल दिया है, इतना कठोर नहीं है हम, क्योंकि मेहनत की उनको लोग। चलो मैं सब्जी मंडी जाता हूँ तो नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। और अशोका बिरयानी का मुद्दा आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मामला थोड़ा ठंडे सा पड़ गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भिलाई ब्रांच की मैं बात करने वाला हूँ आज। अशोका बिरयानी, तस्वीर में जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये अशोका बिरयानी की बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में के बाहर क्यों खड़ा हूँ ये भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ अंदर काम करने वाले लगभग 150 से ज़्यादा कर्मचारियों को पिछले 1.5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। यानी कि मार्च की सैलरी नहीं मिली है, और मार्च के बाद अब अप्रैल भी हो गया, 20 दिन क्रॉस हो गए, और इस 20 दिन और पूरे मार्च के 30 दिन यानी कि 50 दिन की सैलरी यहाँ काम करने वाले 150 से ज़्यादा कर्मियों को नहीं मिली है। प्रबंधन हवाला दे रहा है कि के तिवारी जो अशोका बिरयानी के मालिक है वो जेल के अंदर है, और जेल के अंदर मालिक चले गया है तो सैलरी कैसे मिलेगी। लेकिन आप ये सेंटर खोल के रखे हैं, तो आप सोचिए कि मालिक जेल के अंदर है लेकिन सेंटर चल सकता है, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। और पिछले संडे की बात करें, अभी जो संडे गया 2 दिन पहले, इस संडे में एक दिन का जो गल्ला है, गल्ला यानी कि लोग समझते होंगे, जो व्यापारी हैं जो इस धंधे पानी से जुड़े हुए हैं वो समझते हैं कि एक दिन में 5,20,000 रुपये की इनकम होती है। इनकम यानी कि कमाई होती है। एक दिन की कमाई है संडे की 5,20,000 रुपये की, और मालिक जेल के अंदर ये हवाला दिया जा रहा है सैलरी नहीं देने के पीछे, लेकिन आप सेंटर खोल के धड़ल्ले से कमाई तो कर रहे हैं। क्या उस कमाई से इन 150 से ज़्यादा कर्मचारियों की सैलरी आप नहीं दे सकते? और ऐसा ये नहीं कि एक ही दिन खुला हुआ है, लगातार हर दिन हर पल खुला हुआ है सेंटर, जहाँ से लगातार बिक्री हो रही है, और स्टाफ के ऊपर लगातार जो शोषण है, और शायद इसी शोषण की वजह से नीलकंठ पटेल और डेविड साहू की मौत हो गई, जिन्हें सफाई कर्मचारी बना दिया गया था। कोई इलेक्ट्रीशियन था, कोई सुपरवाइज़र था, लेकिन प्रबंधन ने उन्हें सफाई कर्मचारी समझा और इसीलिए उन्हें गटर पर उतार दिया सफाई करने के लिए, जिससे उनके दम घुटने से मौत हो गई। और अब फिर से इनका शोषण यहाँ पर जारी है। वो रायपुर सेंटर की बात थी, लवांडी में, और ये जो सेंटर है नेहरू नगर चौक पर स्थित अशोका बिरयानी सेंटर का है, जहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले 1.5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अंदर के कर्मचारियों ने हमें फ़ोन करके इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने अपना दुखड़ा बताया है। उनका कहना है कि सैलरी मांगने जाओ तो कहते हैं मालिक जेल में है। ऐसा नहीं कि मालिक तो 18 अप्रैल के बाद जेल में गया है, लेकिन उससे पहले से सैलरी मांगी जा रही है, तो उन्हें कहा जाता है कि काम करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस तरह की धमकी दी जाती है। और आप देख सकते हैं कि चिकन बिरयानी के रेट लिस्ट आपके सामने है। इतने रेट लिस्ट होने के बावजूद, इतने महंगे होने के बावजूद यहाँ पर जो है सैलरी नहीं दी जा रही। कर्मचारियों के साथ में लगातार शोषण किया जा रहा है, और शायद इसकी खबर किसी को नहीं है। अगर खबर होती तो ये मामला और होता,
भिलाई टाइम्स के पास फ़ोन आया, भिलाई टाइम्स ने इस खबर की पुष्टि की और खबर की पुष्टि करने के बाद उन 150 कर्मचारियों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं जिनका कोई आवाज़ इन दिनों नहीं है। उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें शोषित किया जा रहा है और शायद इसीलिए उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है। 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये, 20,000 रुपये इस तरह से सैलरी उन्हें दी जाती है, लेकिन उनसे काम जो है 13 घंटे 14 घंटे तक का लिया जा रहा है। इसके अलावा कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका ESI PF कुछ नहीं कट रहा है। भगवान मालिक है, तो अब उनका क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन प्रबंधन के जो अशोका बिरयानी के जो मालिक है वो जेल में है, लेकिन अभी भी ये सेंटर चल रहा है, तो शायद सेंटर से जो पैसा कमाई हो रही है, जो आ रहा है, उससे इनको सैलरी दे देनी चाहिए, नहीं तो तकलीफ़ हो जाएगी। क्योंकि कई स्टाफ ऐसे हैं जिनका EMI कटता है, कई स्टाफ ऐसे हैं जिनका घर द्वार इसी सैलरी से चलता है, लेकिन इनका दुख दर्द कौन सुने। यहाँ काम करने वाले स्टाफ ने ये भी बताया है कि पिछले दिसंबर में भी यही हालात थे, जब KK तिवारी जो अशोका बिरयानी के मालिक है वो जेल गया हुआ था। वो उनका कहना है कि मतलब स्टाफ लोगों का कहना है, स्टाफ लोगों ने जो जानकारी दी है कि KK तिवारी से पहले ज़मीन के फर्जीवाड़े में जेल जा चुका है और उस बीच जो है 2 से ढाई महीने तक सैलरी नहीं मिली थी। बहुत काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उन्हें सैलरी दी गई थी, लेकिन अब जो है 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए, इन्हें सैलरी नहीं मिली है। इनका क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि रायपुर के जो सेंटर है वो सील हो चुके हैं, तो ये अशोका बिरयानी सील क्यों नहीं हुआ है, ये भी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं, ये भी लोग कमेंट करके एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। तो ये सवाल मैं भी आपके सामने रख दिया हूँ। अब आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे, चैनल पर बने रहिए। अशोका बिरयानी वालों की मनमानी लगातार जारी है, उनकी हेकड़ी जो है खत्म नहीं हो रही है।